ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहोरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज के बिग बहोरिया है रश्मि सिंह जी, उनकी सासू माँ पार्वती जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ पार्वती ने बरसों तपस्या किया तब जाके उन्हें शंकर जी मिले थे। जी। आप पार्वती ने कैसी तपस्या की कि आपको ऐसी बहोरिया मिली? मेरा बेटे 100 साल लकी था जो बहोरिया ऐसे मिलते गई। बेटे लकी रहे? बेटे लकी रहे। कुछ खास प्रयास नहीं करना पड़ा? नहीं। और जानकारी हो गई, आपने रिश्ते की बात हाँ कर दी? हाँ, बेटा सबको पसंद भी नहीं था, हम हाँ कर दी। बेटा सबको पसंद नहीं था और हाँ बेटा मेरा जो है वो बोले कि जो तुम्हारा लायक है तो करो। हम कहले हाँ है। आपने आपकी सहमति से? मेरे सहमति से हुआ। बहू जब आ गई, रहने लगी साथ में, हाँ, फिर उनके बीच में एक वो बता रही थी कि बड़ा एक डर लगता था आपसे? नहीं, थोड़ा सा होता है हम लोग में कि जो शासन करते हैं बहू का, जी। तो हम तो शुरू से शासन नहीं किए। काहे तो जिस तरह से बेटी मेरी दूसरे के घर गई उसी तरह से बहू मेरे घर आई, तो हम बेटी के रूप दे दिए बहू। तो फिर वो क्यों घबराती रहती थी? पता ऐसे नहीं, ही वो बचपनापन में घबराती थी? बचपना से हो सकता था, हम कुछ बोलते नहीं थे। बहू को क्या क्या सिखाया माँ जी आपने? हम तो कुछ नहीं सिखाए, जो बहू का सास का काम है उतना भर। सबसे ज्यादा उनको दिक्कत आपके घर में आई नॉनवेज को लेकर? वो नहीं खाती थी। हाँ, तो तो उसकी एक पहले दिक्कत खा आई। कर वो वैष्णो हुई, तो मेरा बेटा खा रहे थे, जी, तो हम सोचे कि जो नहीं खाएगी तो मेरा बेटा भी नहीं खा सकते, इसलिए हम लोग प्रयास किए तो खाने लगे। इनके आने से किस तरह से चीजें बदली आपके घर में? सब तरह से जो जैसा चाह रही हो वैसा हो रहा है। जैसे खाने पीने में जी। थोड़ा सा दूसरा डिजाइन का बना ली, परिवर्तन हुआ? हाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बेटे में बड़ा परिवर्तन होता है शादी के बाद में, जो तो आपके बेटे में किस तरह का परिवर्तन आया? अभी तो नहीं इसका बदला है, पता नहीं आगे चलकर क्या करता है। अच्छा, अगर इनसे कोई गलती उलती होती है, किसका फेवर लेती है, किसको बोलती है, डांटती है? मैं बहू के डांटते हैं। गलती किसी को बहू को डांटती है? बेटा के कुछ फेवर होता तो बहू को डांटते हैं, तुमरे गलती होगा इसलिए बोला। अच्छा, बेटा का पक्ष लेती है। हाँ। और अगर बेटे की गलती हो तो? तब इसको उसके सामने तो नहीं डांटते हैं, पीछे में कहते हैं गलत तुम। अच्छा, ऐसा क्यों? शासन पड़ जाता है बहू का थोड़ा। बेटा भी कुछ करते हैं तो डांट हमरे पड़ता है, यही बात। लेकिन वैसे कहीं बेटा ना कहीं ये मामला आके पारंपरिक आपने कर दिया कि सास वाली लेकिन बात है। बेटा जो है ना मेरा, वो कभी कुछ बोलवे नहीं करते हैं। जी। नहीं बहू से, नहीं हमसे, नहीं पापा से, बीच में नहीं पड़ते हैं वो। ना। चलिए मिल लेते हैं उनसे भी, आपके बेटे और आपकी बहोरिया दोनों से मिलते हैं। और अब मेरे साथ रश्मि जी और उनके पतिदेव राहुल जी भी बैठे हुए हैं। राहुल जी, जब आपकी शादी हो रही थी तो किस तरह के ख्याल थे आपके दिल में? नहीं, इनके साथ तो शादी से 1 साल पहले ही हमारा 1 साल से ज़्यादा जी एंगेजमेंट हो रखा था। अच्छा। तो लगभग हम लोग एक दूसरे को जानते थे। बहुत अच्छे। 2001 दिसंबर में ही हमारा एंगेजमेंट हुआ जी। और 2003 जनवरी में हम लोगों ने शादी की। अच्छा, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था एक दूसरे को जानने समझने के लिए। ये बताइए कि शादी के बाद इनके आपके लाइफ में आ जाने के बाद किस तरह का परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ आपके लाइफ में, आपके परिवार में? हाँ, परिवार में तो जैसे हमारे एक बड़े भाई भी हैं, तो ये बहोरिया नंबर 2 थी घर में। ठीक है। तो इनका वेलकम तो हुआ क्योंकि काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर की थी ये। यहाँ तक मेरे जीवन का सवाल है, मुझे ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आया टिल द टाइम जो बेटी है हमारी, पहले भगवान ने हमें एक बच्चे दिया, उसके बाद जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया। ओके। उसके बाद जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई, जी। वो उस समय तक नहीं था। राहुल जी, ये बताइए कि घर परिवार में खासकर सासू माँ के साथ में इनका एक फियर फैक्टर था कि भाई सासू माँ। आपकी क्या भूमिका रहेगी परिवार वालों के साथ में, आपके सारे रिलेटिव लोगों के साथ में एक एडजस्टमेंट इनकी हो जाए? यदि मैं इन्हें लेके देखूं और इन्हीं लेके देखना, क्योंकि यही मिली थी आपको। जी हाँ, तो मुझे नहीं लगा कि इन्हें एडजस्टमेंट में कोई भी परेशानी हुई जी। और सामने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सचमुच ये इनका बड़प्पन ही है। जी। ये सभी के साथ जैसा रिलेशन होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस नई बहू से या खासकर सास का या देवर का या ससुर का या किसी का भी, उस एडजस्टमेंट में ये काफ़ी फॉरवर्ड थी। और जैसे इनिशियली शुरू से ही काफ़ी खुश मिजाज रही हैं ये,
तो इस वजह से उन्हें एडजस्टमेंट में कोई परेशानी नहीं हुई। और हमारे यहाँ जो वैल्यूज़ या एथिक्स जो हमारे परिवार में हैं वो इन्होंने बहुत ही जल्दी कैच कर लिया। राहुल जी, मैं थोड़ा एक और बात जानना चाहूँगा यहाँ पे आपसे। लाइफ में वो कौन कौन सी चीज़ है जो आपने इनसे सीखा और आपने इन्हें सिखाया? मैंने इन्हें क्या क्या सिखाया ये तो बेटर ये बता सकती हैं। जो इनसे सीखने को मुझे मिला और अभी तक जो बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इनमें वो ये है कि कैसा भी परिस्थिति हो ये अडिग रहती हैं। इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन एक फॉर्मनेस जो ये शो करती हैं विपरीत परिस्थिति में जिसकी बिल्कुल ज़रूरत है। उससे क्या है कि आप उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति से उससे निकल पाने में वही फॉर्मनेस आपका काम आता है जो इनमें बहुत है। तो ये चीज़ें इनकी मुझे बहुत पसंद आती हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें इनका फॉलो भी करता हूँ, इन्हें पता चले चाहे नहीं चले। जैसे मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हूँ, वो मेरा नेचर है तो है, ये भी सेंटिमेंटल है, लेकिन सेंटिमेंटल होने के साथ साथ ये फॉर्मनेस जो है ये इनका काफ़ी अच्छा है। अडिग रहती है। हाँ, बिल्कुल अडिग रहती है। इमोशंस के साथ बहती नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल है कभी कभी। इमोशनल होते हुए भी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अब इसको एग्जाम्पल में कोट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जी 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 जी। इमोशंस कूट के भरा है। कैसा भी रिलेशन हो, कैसी भी मुश्किलें या कठिनाई आ गई हो तो वो तो है, लेकिन जो फेयर डिसीजन होना चाहिए वो भी लेती है। हाँ, वो नारियल वाला स्वभाव है एक तरह से। जी। खूबसूरत तालमेल है। 11 साल हो गए और 11 साल में एक एक करके कदम ये बढ़ाए जा रहे हैं। खुद बहुत जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीते हैं और इसी वजह से ये खुशियाँ इनके साथ हैं। इस खुशियों को बढ़ाएंगे, सासू माँ को बुलाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए बिग बहरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स।